नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे विषय विज्ञान के तहत। आज प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में हमने देखा था कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन यानी काउंटर रिफॉर्मेशन का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य में हमने देखा कि कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना और प्रोटेस्टवाद का दमन करना, यानी उनके बढ़ते प्रभाव को खत्म करना, सीधा सीधा सा मतलब। दूसरे बिंदु में हमने देखा था कि ये किसने शुरू किया था, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन किसकी देन है, तो रोमन कैथोलिकों की देन थी। नेक्स्ट हमने देखा था उपाय में दो प्रकार के उपाय थे, एक था रक्षात्मक, एक था उपायात्मक। एक था उपाय में एक आक्रामक, एक रक्षात्मक। रक्षात्मक में हमने देखा था कि ट्रेंट की सभाएं हुई और 1534 ईस्वी में स्वयं पॉल जो तृतीय थे उन्होंने कुछ बदलाव किए। 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सभी लोगों की जांच वगैरह करवाई जाती है। वो रक्षात्मक उपायों के अंतर्गत हमने पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हल्का फुल्का देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसके बाद में हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, तो पढ़ रहे थे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन ये पढ़ रहे थे दोस्तों। मैंने कहा था हमें किस वे में पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने देखा था कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके बाद में किसने शुरू किया, ये हमने देखा किसने शुरू, और इसके उपाय क्या क्या थे। उद्देश्य तो मैंने आपको 2 उद्देश्य बताए थे, कैथोलिकों की लोकप्रियता बनाए रखना, कैथोलिकों की लोकप्रियता को बनाए रखना, लोकप्रियता को बनाए रखना, और प्रोटेस्टवाद के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना, बढ़ते प्रभाव को कम करना। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसने शुरू किया, तो रोमन कैथोलिकों ने। उपाय में हमने देखा था कि इसके 2 प्रकार के उपाय थे, एक रक्षात्मक थे, एक थे आक्रामक। रक्षात्मक उपाय में हमने देखा था 2 तरीके के पढ़े थे, एक तो पोल थर्ड के नेतृत्व में कुछ हुआ था, और एक ट्रेंट की सभाएं हुई थी। तो ये सब हम यहां तक पढ़ चुके थे। हमारा आज का बिंदु, यानी हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो थे आक्रामक उपाय। कौन कौन से थे? आक्रामक उपायों के अंतर्गत रोमन कैथोलिकों के द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन जो किया गया था वो सब हम आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए आक्रामक उपाय। तो सबसे पहले हेडिंग डाले आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय दोस्तों, रोमन कैथोलिकों के द्वारा 3 प्रकार के आक्रामक उपाय अपनाए गए थे। पहला था जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जेकस, JACUS। दूसरा था धार्मिक न्यायालय, और तीसरे का नाम था इंडेक्स या सूची बनाई गई थी। इंडेक्स या इसी को आप यूं कह सकते हैं सूची। सोसाइटी ऑफ जेकस के अन्य नाम हिंदी में आप इसे यूं लिख सकते हैं कि संघ बनाए, बहुत सारे संघ बनाए गए थे। इसी के यानी इससे जो जुड़ने वाले सदस्य थे उन्हें आप एक नाम से जानते थे, जेसुइट। इसीलिए इसको जेसुइट संघ कह दिया, जेसुइट संघ, यानी ये इसी के नाम है, सोसाइटी ऑफ जेकस के संघ बनाए या जेसुइट संघ, इसी का नाम रहेगा दोस्तों। धार्मिक न्यायालयों के लिए एक और शब्द प्रचलन में आता है
इक्विजिशन, इक्विजिशन। अब दोस्तों सोसाइटी ऑफ जेकस, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी इग्नियस लोयला नाम का एक व्यक्ति था, स्पेन का था, उसने की थी। वह दोस्तों स्पेन का एक सैनिक था और युद्ध में घायल हो गया था, यानी दिव्यांग हो गया था, विकलांग था दोस्तों, पांव कट गए थे। तो बाद में उसने क्या क्या, ईसाई धर्म की सेवा स्टार्ट कर देता है, ईसाई धर्म की सेवा स्टार्ट की और 6 साथियों के साथ मिलकर पेरिस में सन 1534 ईस्वी में संघ बनाया था दोस्तों। और सदस्यों को इसको जेसुइट कहा जाता था। 1540 ईस्वी में पोप ने इसे मान्यता दे दी और वर्तमान में इसका मुख्यालय रोम में दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था प्रोटेस्ट का दमन करना और कैथलिकों के द्वारा जो धर्मांतरण हो रहा था बड़े स्तर पर, उसे रोकना। धार्मिक न्यायालय नाम से स्पष्ट है दोस्तों। इटली व स्पेन में शुरुआत हुई। प्रोटेस्टवादियों के अपराधियों को कड़ा दंड देना इसका उद्देश्य था दोस्तों। शुरू 1542 में हुआ था, पोप पॉल तृतीय के नेतृत्व में रोम में शुरू किया गया था। बाद में इसे इटली के सहयोग मिला पोप पॉल फोर्थ के नेतृत्व में। स्पेन में चार्ल्स फर्स्ट था। तो ये इसके काम रहेंगे। इंडेक्स सूची में दोस्तों ये हुआ कि जितने भी प्रोटेस्टवादियों की किताबें थी ना, उनकी एक सूची बनाई गई और सूची बनाकर सभी किताबों को इकट्ठा किया, इनका जो साहित्य था उसको जला दिया। 1557 में रोमन कैथोलिकों को चर्च नहीं 1557 में रोमन कैथोलिकों के चर्च के द्वारा एक सूची भी जारी की गई थी। ये सब इतने काम हुए थे। तो एक एक बिंदु को उठाते हैं और लिखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सोसाइटी ऑफ जेकस। सोसाइटी ऑफ जेकस, या इसे कह सकते हैं संघ बनाए, या इसी का नाम यूं लिख सकते हैं आप, जेसुइट संघ। जेसुइट संघ। अब दोस्तों पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि किसने स्थापित किया? किसने स्थापित? तो भाई किसने स्थापित किया था? तो उत्तर आना चाहिए इग्नियस लोयला। इग्नियस लोयाला। और ये स्पेन का है। इग्नियस लोयला ये एक स्पेन का सैनिक था। यानी स्पेन का सैनिक है। स्पेन का सैनिक था और युद्ध में घायल हुआ। युद्ध में घायल हो गया था और विकलांग भी हो गया था। अब ये इसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। बाद में इसने क्या की? ईसाई धर्म की सेवा स्टार्ट कर दी। ईसाई धर्म की सेवा। अब ईसाई धर्म की सेवा स्टार्ट की तो इसने अपने 6 सदस्यों के साथ मिलकर, 6 साथियों के साथ मिलकर, 6 साथियों के साथ मिलकर पेरिस में, जगह ध्यान रखना, पेरिस में सन 1534 में एक संघ बनाया, संघ का निर्माण किया। ये इसने काम किया। इसके जो संघ के जो साथी थे ना दोस्तों, यानी इसके साथियों को एक नाम दिया जा रहा है, इसके संघ के साथियों को नाम दिया जाता था दोस्तों जेसुइट। जेसुइट यानी जो भी साथी रहेंगे उसका नाम क्या था? तो जेसुइट कहा जाता था। 1540 ईस्वी में, अब देखो 1534 में इन्होंने संघ बनाया कहां? पेरिस में। कितने साथी थे? 6 साथी थे। तो एक एक पर्सन ध्यान रखना दोस्तों। अब 1540 ईस्वी में क्या होता है कि जो पोप था ना वर्तमान, यानी पोप पॉल थर्ड, इसने मान्यता दे दी इस संघ को। मान्यता दे दी तो इसका मुख्यालय भी बना दिया गया। फिर मुख्यालय कहां बना? तो वर्तमान रोम में बन गया दोस्तों। तो ये थी इसकी कहानी। अब दोस्तों
इसकी इग्नियस लोइना की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, यानी इनकी पुस्तक है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, यानी कोई भी प्रश्न पूछे गलत नहीं होना चाहिए। सोसाइटी ऑफ जेकस, जेकस कह सकते हैं, संघ बनाए या इसे जेसुइट संघ कहा जाता है। कब स्थापना हो रही है? 1534 में। कहाँ हो रही है? पेरिस में। किसने की? तो इग्नियस लोएना ने। ये स्पेन का एक सैनिक था भाई। मान्यता कब मिली? 1540 में। इसकी पुस्तक का नाम तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, यानी आध्यात्मिक अभ्यास, हिंदी में लिख सकते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। दोस्तों ध्यान रख लेना, हिंदी में कई बार नाम लिखा जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसका उद्देश्य क्या था, इस संघ का उद्देश्य क्या था। तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों। प्रोटेस्ट का दमन करना, एक तो ये था दोस्तों। दूसरा क्या उद्देश्य था? कैथोलिकों के धर्मांतरण को रोकना, कैथोलिकों के धर्मांतरण को रोकना। तो ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो ये हो जाती है दोस्तों सोसाइटी ऑफ जेकस, यानी इसकी पूरी व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग डाल दी, आक्रामक उपाय में धार्मिक न्यायालय। धार्मिक न्यायालय, धार्मिक न्यायालय के तहत इसका दूसरा नाम इक्विजिशन, धार्मिक न्यायालय के तहत हम इन्होंने क्या किया? पहली बात तो ये कहां स्थापित की? तो दोस्तों कहां में उत्तर पूछिए तो इटली व स्पेन में, इटली और स्पेन में स्थापित हुए। उद्देश्य स्पष्ट है, प्रोटेस्टवाद के जो भी अपराधी थे, प्रोटेस्ट वादियों के अपराधियों को कड़ा दंड देना, प्रोटेस्टवादियों के अपराधियों को कड़ा दंड देना। ये इसका उद्देश्य था। शुरू किसने किया? शुरू कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1542 में। अब दोस्तों संघ की स्थापना 1540, इसके शुरू कब हो रहा है? तो 1540 में। तो इस समय पोप पॉल, और कहां हो रहा है दोस्तों? रोम में हो रहा है। इस समय पोप कौन था? तो पोप पॉल थर्ड था। तीनों जानकारी लिखी। इटली में इसका सहयोग किसने किया? इटली में सहयोग, इटली के पोप का नाम था पोप पोल फोर्थ, पोप पोल फोर्थ। नेक्स्ट और पूछे सहयोग, तो स्पेन में चार्ल्स फर्स्ट, तो ये था धार्मिक न्यायालय। कहां शुरुआत हो रही है? इटली व स्पेन में। उद्देश्य प्रोटेस्टवादियों के अपराधियों को कड़ा दंड देना, इसका उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य तो यही था दोस्तों। शुरू 1542 में। कहां हो रहा है? रोम में हो रहा है। और इस समय पोप कौन था? रोमन कैथोलिकों का, तो पोप पॉल थर्ड थे दोस्तों। इटली में इसका सहयोग पोप ने किया था, पोप पॉल फोर्थ ने किया था दोस्तों। स्पेन में चार्ल्स फर्स्ट ने किया था। अब दोस्तों लास्ट बात, धर्म अधिकारियों की शिकायत की जा सकती थी। यहां स्टार लगा के लिख देता हूं, धर्माधिकारियों की शिकायत की जा सकती थी। यानी कोई भी, दोनों ही
चाहे प्रोटेस्टवाद हो चाहे कैथोलिक हो, अगर उनके किसी धर्म अधिकारी की शिकायत करना हो तो वहां जाकर आप यहाँ आप धार्मिक न्यायालय में कर सकते थे। यहाँ ये होता था दोस्तों, एक अलग से लाइन है हटकर, तो वो मैंने आपको सामने लिख दी। तो ये था धार्मिक न्यायालय पूरा का पूरा। लास्ट बात करता हूँ दोस्तों इंडेक्स के बारे में। तो हेडिंग डालिए इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स बोलो सूची बोलो एक ही बात है। तो इस दो ही कार्य होते हैं प्रमुख रूप से। पहला कार्य क्या है दोस्तों? पहला है प्रोटेस्टवादियों की किताबों की सूची बनाकर जलाना। प्रोटेस्ट वादियों की किताबों की सूची बनाकर या तो जलाने का कार्य या किसी भी प्रकार से नष्ट किया जाता था। और 1557 में रोमन कैथोलिक चर्च ने सूची जारी की गई। 1557 में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा सूची जारी की गई दोस्तों, यानी कुछ किताबों की सूची जारी की गई थी। कब की गई थी? 1557 में। ये था पूरा इंडेक्स दोस्तों। तो ये लो दोस्तों, आज हमारा प्रतिधर्म सुधार, ये जो चैप्टर था प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। यह चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है, यूपीएससी मेंस, आरएएस मेंस, यानी किसी भी स्टेट में अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो हिस्ट्री में यानी वो सभी जगह लगता है, और कॉलेज अपने तो लगता है निश्चित तौर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।